बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान बीना खान। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे अक्सर लोग बात करते हुए नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है। बैंकिंग सेक्टर पे अगर उनकी कारकर्दगी पे हम एक नज़र डालें तो मर्द हजरात डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे जो है बैंकिंग सेक्टर में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो बिल्कुल ख़वातीन भी बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे अपनी खिदमात सरअंजाम देती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात, एज़ कम्पेयर टू मर्द बैंकर्स के ख़वातीन का रेशो बैंकिंग सेक्टर में एज ए एम्प्लॉय, एज ए बैंकर बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं रेशो की बात करूं तो पहले तो ये रेशो बहुत ही ज़्यादा, इसकी कंडीशन बहुत ही वर्स थी, बहुत ही बुरा, बहुत ही क्या कहना चाहिए कि ना होने के बराबर था ये रेशो कि ख़वातीन किस हद तक बैंकिंग सेक्टर में कारकर्दगी बेहतर तौर पे, बेहतर डेजिग्नेशन पे कारकर्दगी का मुजाहरा करती हुई नज़र आती है। पहले ये तनासुब बहुत कम था, अभी भी इतना ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन हाँ, अगर फिर भी मैं रेशो पे अगर आप सुनना ही चाहते हैं कि ये रेशो क्या है तो ज़रूर मैं बताऊँगी कि अभी अगर मैं रेशो को देखते हुए बात करूँ तो मर्द हजरात बैंकिंग सेक्टर में और ख़वातीन हजरात बैंकिंग सेक्टर में, तो ये रेशो को अगर हम इसको अगर रेशो के तौर पर देखते हैं तो 25% और 75% का ये रेशो है, जो यकीनन तसल्ली बख्श नहीं है। अभी इस पे और भी ज्यादा काम करने की जरूरत नजर आती है। एक और बड़ी हैरानकुन बात है जिसने मुझे बड़ा हैरान किया कि बैंकिंग सेक्टर में ख़वातीन जो बैंकर्स हैं वो नज़र तो आती हैं, लेकिन क्या वजूहात हैं कि वो अपर लेवल के डेजिग्नेशन पे खिदमात देती हुई नज़र नहीं आती। इसकी वजूहात क्या है? आपको वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर के तौर पे काम करती हुई नज़र आ रही होंगी, आपको वो ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे काम करती हुई नज़र आ रही होंगी, ब्रांच मैनेजर के तौर पे काम करती हुई नज़र आ रही होंगी, लेकिन क्या वजूहात हैं कि इससे ऊपर के लेवल पे अगर हम डेजिग्नेशन पे एक नजर दौड़ाएं तो वहां पर ख़वातीन बैंकर बहुत ही कम आपको नजर आएंगी। इसकी क्या वजूहात हैं? वैसे तो इसका जवाब बेहतर तौर पे ख़वातीन स्टाफ ही दे सकता है जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में मौजूद हैं और काम कर रही हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने इस पे जैसे थोड़ा बहुत हमने ज़ाहिर जब हम ये वीडियो बनाने बैठे, हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया तो हमने इस पे थोड़ा बहुत काम किया, तो कुछ ना कुछ खदशात और सवालात हमारे सामने आए कि क्या इसकी वजूहात ये हैं कि इस मर्द के मुआशरे में ख़वातीन आगे आने से डरती हैं, या उनको आगे आने पे कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना है जिसका वो जिक्र करना नहीं चाहती और वो इसी फॉर्मूले पे अमल कर रही हैं कि घर को चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए जो आ रहा है, जितना आ रहा है उस पे वो सब्र करके बैठी है। तो वो कौन सी मुश्किलात हैं जिन पर वो आगे आना नहीं चाहती, जिनको वो किसी से डिस्कस करना नहीं चाहती? तो कमर्शियल चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी मुश्किलात का हमसे जिक्र कर सकते हैं। और देखें, कहते हैं ना कि बातें करने से बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म कमर्शियल चैनल मौजूद है आपके लिए जो आपकी आवाज़ बनेगा। आप ज़रूर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और यकीनन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी इस वक्त वीडियो देख रही होंगी जिनका ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से ही होगा और वो बैंक में ही खिदमत अंजाम दे रही होंगी। तो उन मुश्किलात का जिक्र अगर आप ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, वो मुश्किलात जिनका सामना आप कर रही हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन डेज टू कम फ्यूचर में आपकी उन मुश्किलात में से काफ़ी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मैं ख़वातीन एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ, मैं ख़वातीन बैंकर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने बहुत ही निचली सतह से काम करना स्टार्ट किया और फिर वो ऊंचे लेवल, बड़े लेवल के डेजिग्नेशन तक पहुंची, इंतजामी कहते हैं ना कि आला इंतजामिया के ओहदेदारों तक पहुंची। तो वो भी तो ख़वातीन थी, तो उन्होंने किस तरह से फिर उन हर्डल्स को क्या कहना चाहिए अपने रास्ते से हटाया। यहाँ पर कुछ ख़वातीन का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी जो बैंकिंग सेक्टर में दूसरी आने वाली ख़वातीन के लिए एक मिसाल मतलब एक मिसाल उन्हें आप कह सकते हैं, क्योंकि उन तमाम ख़वातीन ने निचले सतह से काम का आगाज़ किया
اور پھر وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچی، انہوں نے بڑے ڈیزگنیشن پہ کام کیا، خدمات انجام دی۔ سیما کامل کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ بینکنگ سیکٹر میں اگر ہم بات کریں، اکرم خاتون صاحبہ ایک اور بہت بڑا نام جنہوں نے بینکنگ سیکٹر میں اپنا نام بنایا، اور اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اسما شیخ بھی موجود ہیں جنہوں نے بینکنگ سیکٹر میں اپنی خدمات انجام دی، اور نہ صرف بینک کو اوپر کی جانب لے کے گئیں بلکہ خواتین میں اپنا ایک نمایاں مقام بھی بنایا۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گی سارہ شاہد حسین صاحبہ کی، جو بینکنگ سیکٹر کا ایک بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گی فوزیہ جنجوا صاحبہ کا، کہ یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے بینکنگ سیکٹر میں۔ تو یہ بھی تو خواتین ہیں جو نچلی سطح سے جنہوں نے خدمات کا انجام کیا اور پھر خدمات انجام دیں بینکنگ سیکٹر میں، اور پھر وہ اوپر لیول تک، بڑے لیول تک، اعلیٰ انتظامیہ والے لیول تک پہنچی، اور انہوں نے اپنا بھی نام بنایا اور بینک کو بھی ترقی کے راستے پر گامزن کیا۔ تو ایک دفعہ پھر میں کہوں گی کمرشل چینل ہے آپ کی آواز۔ اگر آپ کو کچھ ایسی مشکلات کا سامنا ہے جن کا ذکر آپ کر نہیں سکتی، یا جس مسئلے کا حل آپ کو مل نہیں رہا، تو آپ اپنی آواز ہم تک پہنچائیے۔ ہم آپ کی آواز بن کر پوری دنیا میں آپ کی آواز، آپ کی ان مشکلات کا حل ڈھونڈیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی ان مشکلات کو حل کیا جائے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے کمرشل چینل۔